जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसको हिंदी में कहते हैं पाचन तंत्र क्या होता है। इसको बिल्कुल गांव देहात की भाषा में समझेंगे। देखिए, सबसे पहले हेडिंग क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम, हिंदी में पाचन तंत्र। देखिए, सिस्टम का मतलब होता है जब बहुत से अंग मिलकर एक काम को पूरा कंप्लीट करते हैं, उसको सिस्टम बोला जाता है। जैसे बोलचाल की भाषा में कंप्यूटर को हम सिस्टम बोलते हैं। जैसे वहाँ पर रहता है माउस, सीपीयू, कीबोर्ड, मॉनिटर, मतलब बहुत सामान मिलकर एक पूरा सेटअप होता है और पूरे काम को कंप्लीट करता है। स्कैनर भी होता है, बहुत सामान होता है जो पूरी काम को कंप्लीट करता है, उसको हम बोलचाल की भाषा में सिस्टम कहते हैं। तो ये है डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। मतलब इसमें भी बहुत से अंग मिलकर एक पूरा डाइजेशन करेंगे, मतलब पाचन करेंगे। तो चलिए उसको समझते हैं। देखिए, सबसे पहले उसकी परिभाषा समझते हैं। देखिए क्या होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब होता है। देखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम जिसको हिंदी में बोलते हैं पाचन तंत्र, वह तंत्र है जो हमारे खाने को क्या करता है। जब हम खाना खाते हैं तो उसका क्या करता है, सबसे पहले ब्रेक डाउन, मतलब खाना को छोटे छोटे भागों में तोड़ता है, खाना को तोड़ने का काम करता है। दूसरा, शरीर में पहुंचाने का काम करता है। जब खाना छोटे छोटे भाग में जब टूट जाता है तो उसे अब शरीर के अंदर ले जाने में मदद करता है, मतलब वही लिखा है, शरीर में पहुंचाता है। और तीसरा, बेकार पदार्थ को बाहर निकालता है। जो जितने भी ठोस पदार्थ बच के बेकार, उसका कोई कुछ भी यूज नहीं है, उसको बाहर निकालने का काम करता है। तो चलिए अब समझते हैं जो डाइजेशन होता है वो 5 स्टेप में कंप्लीट होता है। मतलब पूरा डाइजेशन 5 भागों में पूरा होता है, उसको समझते हैं। देखिए, सबसे पहले समझिए, सबसे पहले होता क्या है, इंजेशन। इंजेशन का मतलब समझिए, भोजन को मुंह में लेना। जैसे ही हम पहले भोजन को मुंह में लिए तो पहला स्टेप शुरू हुआ इंजेशन। यह क्या करता है, भोजन को मुंह में लेना। जैसे भोजन को मुंह में लिए पहला स्टेप पूरा हो गया। उसके बाद दूसरा समझिए, दूसरा होता है डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब होता है जो भोजन को हम लेते हैं, तो रोटी ले लिए, चावल ले लिए, इतने बड़े बड़े चावल होता है, और रोटी को तोड़ तोड़ कर इतना बड़े बड़े लेते हैं या इतना बड़े बड़े लेते हैं। उसको क्या करता है, डाइजेशन में क्या होता है, भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है। भोजन को मान लीजिए जब रोटी इतना बड़ा ले लिए, उसको तोड़ तोड़ कर, मतलब दांत से काट पीट कर, मतलब छोटे छोटे भागों में कर देता है, उसको हम बोलते हैं डाइजेशन। और तीसरा होता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है पोषक तत्वों को खून में पहुंचाना। जब छोटे छोटे हो जाते हैं उसके पार्टिकल्स, तो अब एब्जॉर्प्शन होता है, मतलब सोखने का काम करता है। जो ब्लड होता है, अब जितने भी खाना खाते हैं तो उसमें विटामिन, मिनरल्स, खनिज, वाटर, यही सब होता है। तो उसको क्या करता है, उसको जो ब्लड होता है उसको सोखने का काम करता है। हो गया पोषक तत्व को ब्लड में पहुंचाने का काम करता है। और चौथा समझिए, चौथा होता है एसिमिलेशन। यह क्या होता है, शरीर द्वारा पोषक तत्वों का उपयोग। जितना हम खाना जब खाते हैं, हमारे ब्लड में चला गया, जितने न्यूट्रिएंट थे, जैसे विटामिन, मिनरल, खनिज, कार्बोहाइड्रेट, फैट, वसा, मतलब वाटर, जितने थे हम ब्लड में चले गए। अब इसका शरीर क्या करेगा, उपयोग करेगा। इसी को कहा जाता है एसिमिलेशन, शरीर द्वारा पोषक तत्वों का उपयोग। और लास्ट समझिए, पांचवा, इजेशन क्या होता है, बेकार पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना। जैसे मान लीजिए हम खाना खा लिए, पूरा सब कुछ तो नहीं पच जाता है, तो क्या होता है, जो ठोस पदार्थ बच जाता है वो बेकार हो गया, तो उसको शरीर से बाहर निकालना जरूरी हो जाता है। इसको शरीर से बाहर निकाला जाता है, यह हो गया इजेशन। इसको इजेशन कहते हैं। तो देखिए, जो डाइजेशन होता है 5 स्टेप में पूरा होता है। जैसे इंजेशन का मतलब हुआ, हम खाना मतलब शुरू किए, मुंह में लिए खाना, इंजेशन। अब देखिए, और लास्ट में क्या होगा, इजेशन। इजेशन का मतलब होता है खाना खत्म, मतलब पूरा पाचन कंप्लीट हो गया, ठोस पदार्थ बच गया, इसको भी बाहर निकाल लेंगे। यही है पूरा कंप्लीट, मतलब कंप्लीट डाइजेशन, इसी को कहा जाता है। शुरू कहाँ होगा, इंजेशन। इंजेशन से शुरू होगा, खत्म होगा इजेशन पर खत्म होगा। तो चलिए अब समझते हैं जो पाचन तंत्र होता है उसको हम 2 भागों में बांटते हैं। वह क्या क्या है उसको समझते हैं। तो अब समझते हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, पाचन तंत्र, उसे हम 2 भागों में बांट देते हैं, पढ़ने के लिए आसानी हो जाता है। चलिए उसको देखते हैं। देखिए, हेडिंग क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम्स 2 टाइप के होते हैं। पढ़ने के लिए आसान हो जाता है, इसलिए इसे 2 भागों में बांट देते हैं। पहला होता है एलिमेंट्री कैनाल, जिसको हिंदी में बोलते हैं आहार नाल या आहार नली के नाम से जाना जाता है। यह हो गया पहला हो गया। और दूसरा हो जाता है, दूसरा को बोलते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड,
पाचन ग्रंथि या पाचक ग्रंथियाँ कहीं कहीं देखने के लिए मिलता है। इस दोनों के योगदान से पूरा मतलब पाचन कंप्लीट होता है, तो इसीलिए इसे दो भागों में बांट देते हैं। तो चलिए जो समझते हैं, सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है, उसके बाद समझेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड मतलब कौन कौन से होते हैं उसको समझेंगे। देखिए आहार नली में आएगा सबसे पहले। देखिए आहार नली क्या है, एक लॉन्ग ट्यूब है। लॉन्ग ट्यूब है मतलब शुरू होता है बकल कैविटी मतलब मुख से शुरू होता है और एनस तक मतलब जाता है। इसकी लंबाई देखा जाए तो शुरू होगा, लॉन्ग ट्यूब है मतलब कंटिन्यूअस ट्यूब है, पूरा मतलब लगातार मतलब चलता रहता है। मुंह से शुरू होगा और पूरे एनस तक लगातार मतलब कहीं कट पीट नहीं है, कंटिन्यूअस है मतलब लगातार है मतलब कहीं कटा पीटा नहीं है। शुरू होगा माउथ से, ख़त्म कहाँ होगा, एनस तक। इसकी लंबाई पूछेगा कि कितना लंबा है तो लगाएगा लंबाई 33 फीट, अगर मीटर में पूछेगा तो लगाएगा 9 मीटर। लगभग में देखने के लिए मिलता है, कम बेसी भी हो सकता है। उसके बाद समझिए इसमें क्या होता है, एलिमेंट्री कैनाल में क्या होता है, कैनाल डाइजेशन करता है मतलब यह काम करता है, डाइजेशन करने का काम करता है। जितना पूरा पाचन होगा हमारे शरीर में, यह पूरा पाचन करवाने में मदद करवाता है, क्योंकि खाना पूरा मतलब मुंह में डालेंगे तब से लेकर एनस तक पूरा ट्यूब में चलता रहता है, यहाँ से वहाँ मतलब जाता रहता है। उसके बाद समझिए डाइजेस्टिव ग्लैंड क्या करते हैं, पाचन ग्रंथियाँ क्या करती है, उसमें कुछ ना कुछ मिलाती रहती है। मिलाने का मतलब है कुछ भी एंजाइम मिलाती रहती है जिससे पाचन करने में आसानी हो जाए, मतलब दिक्कत ना हो। तो देखिए इसमें हम यूज़ करती है डाइजेस्टिव जूस, निकालती है डाइजेस्टिव जूस मतलब पाचन रस निकालने का काम करते हैं जितने भी होते हैं। इसमें मेन होता है 3, हम 3 को देखेंगे। पहला होता है सलाइवरी ग्लैंड जिसको बोलते हैं लार ग्रंथियाँ, दूसरा होता है लीवर हो गया, और तीसरा होता है पेनक्रियाज अग्न्याशय। देखिए यह क्या करता है, यह एंजाइम निकालता है। ये तीनों जो हो गया सलाइवरी ग्लैंड, लीवर, पेनक्रियाज, ये एंजाइम निकालते हैं। एंजाइम निकालने का काम करता है, क्या है कि मतलब भोजन जब जाएगा तो उसमें मिला देंगे, जब मिला देंगे तो भोजन आसानी से पचने में हेल्प करता है, मदद करता है। तो देखिए जैसे हम खाना खाते हैं उसके बाद क्या होता है, डाइजेशन होता है। डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन होगा, और एब्जॉर्प्शन के बाद हमें एनर्जी मिलता है, और जो एनर्जी मिलता है जिसके कारण हम कोई भी काम करते हैं, चलते हैं फिरते हैं, या कोई भी काम हो गया उसको मतलब पूरा करते हैं। अब चलिए समझते हैं। सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल बहुत लंबा हो जाता है, तो सबसे पहले हम समझते हैं, शुरू करेंगे। अब समझते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड, ये 3 होता है, इसको पहले हम समझ लेते हैं। उसके बाद जब ये पूरा हम लोग को समझ में आ जाएगा तो उसके बाद हम समझेंगे एलिमेंट्री कैनाल। यह शुरू होता है मुंह से और माउथ से शुरू होता है, एनस तक जाता है। अब यह मतलब 3 है, सलाइवरी ग्लैंड, लीवर, पेनक्रियाज, तो इसीलिए इसको पहले समझ लेते हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड को समझ लेते हैं। उसके बाद इसको हम समझेंगे एलिमेंट्री कैनाल को। चलिए अब दूसरा समझते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड। एलिमेंट्री कैनाल को हम बाद में समझेंगे। तो देखिए क्या होता है, दूसरा हो गया डाइजेस्टिव ग्लैंड जिसको बोलते हैं पाचक ग्रंथियाँ या पाचन ग्रंथियाँ के नाम से जाना जाता है। इसको समझते हैं। देखिए क्या होता है, डाइजेस्टिव ग्लैंड होता है वो ग्रंथि है जो एंजाइम या जूस बनाकर मतलब निकालता है, बनाकर भोजन को केमिकली डाइजेस्ट करता है। अगर डाइजेस्टिव ग्लैंड न रहता तो भोजन का पाचन सही से नहीं हो पाता। या देखिए एंजाइम या जूस निकालकर भोजन को केमिकली डाइजेस्ट करता है, भोजन को केमिकली पचाने का काम करता है। चलिए इसमें 3 मुख्य है, उसको हम देखेंगे। पहला होता है सलाइवरी ग्लैंड जिसको लार ग्रंथिया के नाम से जाना जाता है, और दूसरा होगा लीवर, और तीसरा होता है पेनक्रियाज अग्न्याशय। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे आज सलाइवरी ग्लैंड। तो सबसे पहले शुरू करेंगे सलाइवरी ग्लैंड, उसके बाद शुरू करेंगे लीवर, उसके बाद शुरू करेंगे पेनक्रियाज। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं सलाइवरी ग्लैंड जिसको लार ग्रंथिया के नाम से जाना जाता है। देखिए यह कहाँ पाया जाता है इसको समझते हैं। इसका लोकेशन, स्थान कहाँ है, ओरल कैविटी, बकल कैविटी कहिए, या फिर कहिए माउथ रीजन में। यहाँ पर कान से लेकर यहाँ पर जीभ के नीचे तक ये पाया जाता है। तो चलिए अब समझते हैं कितने टाइप का होता है सलाइवरी ग्लैंड और उसका काम क्या क्या होता है उसको समझते हैं। तो अब समझते हैं कि टाइप ऑफ सलाइवरी ग्लैंड मतलब लार ग्रंथिया का कितना भाग होता है या कितना पार्ट होता है उसको समझते हैं। देखिए सबसे पहले हेडिंग का है टाइप्स ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड। हिंदी में कहा जाए तो लार ग्रंथिया के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला लगाएगा पैरोटिड ग्लैंड पहला, दूसरा सब मैंडिबुलर ग्लैंड, और तीसरा होता है सब लिंगुअल ग्लैंड। देखिए तो सबसे पहले शुरू करते हैं पैरोटिड ग्लैंड। देखिए होता क्या है, एक कान के पास पाया जाता है। ये जो कान होता है वहाँ पर पाया जाता है पैरोटिड ग्लैंड, यहाँ एकदम कान के पास।
और देखिए पूछेगा कि लार ग्रंथियों में सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा है, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है लार ग्रंथियों में, तो लगाएगा पैरोटिड, सबसे बड़ी ग्रंथि है। और उसके बाद समझिए जो सांप होता है, स्नेक होता है, उसमें यह ग्रंथि काम करती है वेनम सैक, मतलब जो विष होता है सांप का, जहर होता है, इसी ग्रंथि में मतलब स्टोर रहता है पैरोटिड ग्लैंड में। अब चलिए दूसरा देखते हैं सबमैंडिबुलर। ये कहाँ पाया जाता है, जो जा होता है जबड़ा के नीचे, यहाँ पर इसके जो जबड़ा हो गया इसी के नीचे पाया जाता है सबमैंडिबुलर ग्लैंड। अब तीसरा समझिए सबलिंगुअल ग्लैंड, यह क्या कहाँ पाया जाता है, तो जीभ के नीचे, जो हम लोग का जीभ हो गया उसी के नीचे पाया जाता है सबलिंगुअल ग्लैंड। अब चलिए देखते हैं मतलब क्या निकालता है सलाइवरी ग्लैंड हो गया, यह क्या सिक्रेशन करता है, मतलब क्या निकालता है, वो लिखा है सिक्रेशन, तो निकालता क्या है, बनाता क्या है, निकालता है सलाइवा, मतलब समझिए सलाइवा मतलब समझिए लार, मतलब निकालना क्या है, लार निकालने का काम करता है। आसान भाषा में कहा जाए तो सलाइवा निकालने का काम करता है, जिसको लार कहते हैं, निकालने का काम करता है सलाइवा काम करता है। और पूछेगा कि एक दिन में कितना लार मतलब निकलता है, तो लगाइएगा आधा लीटर से 1.5 लीटर तक एक दिन में प्रतिदिन लार मतलब बनता है या निकलता है। उसके बाद पूछेगा इसका पीएच बता दो कितना होता है, तो लगाइएगा पीएच का मतलब फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, इसका फुल कितना होता है 6.2 से 7.6 तक होता है। अब चलिए समझते हैं जो सलाइवा होता है, लार होता है, कंटेंट मतलब बना क्या क्या उसमें चीज़ से मिलकर बना होता है उसको समझते हैं। तो इसमें बना होता है तो सबसे पहले वाटर, उसके बाद होता है म्यूकस, और तीसरा होता है सलाइवरी एमाइलेज, या इसी को बोलते हैं टाइलिन के नाम से जाना जाता है। तो देखिए जब क्या होता है, जैसे ही भोजन को हम मुंह में लेते हैं तो भोजन मतलब पाचन शुरू हो जाता है। सबसे पहले पाचन होता है कार्बोहाइड्रेट का, तो देखिए वही लिखा है पाचन मुंह में शुरू हो जाता है। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, कहाँ पर होता है, मुंह में शुरू हो जाता है। पाचन सबसे पहले मुंह में शुरू हो जाता है और सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। तो चलिए अब समझते हैं कि कौन कौन सा एंजाइम और कौन कौन सा जूस निकालने का काम करते हैं तीनों, सब पैरोटिड, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल ग्लैंड, इसको समझते हैं। अब समझते हैं जो सलाइवरी ग्लैंड था और कौन कौन सा एंजाइम निकलता है उसको समझते हैं। देखिए सबसे पहले निकलता है टाइलिन एंजाइम, या इसी का नाम है सलाइवरी एमाइलेज, या इसी को कहा जाता है अल्फा एमाइलेज के नाम से जाना जाता है। यह क्या करता है, जो स्टार्च आता है जिसको मंड बोलते हैं, मंड को क्या करता है, कन्वर्ट करता है। टाइलिन क्या करता है, इसको कन्वर्ट करता है, मतलब छोटे छोटे भागों में तोड़ देता है, तो उसको कहा जाता है माल्टोज। टाइलिन स्टार्च को तोड़कर माल्टोज में बदल देता है। देखिए क्या लिखा है, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ देता है। ये क्या करता है, जब कार्बोहाइड्रेट कोई भी मतलब चावल खाते हैं तो मुंह में जाता है तो स्टार्च उसमें होता है, मंड उसको तोड़ देता है, टाइलिन माल्टोज में बदल देता है। उसके बाद समझिए दूसरा होता है लाइसोजाइम एंजाइम। यह क्या करता है, एंटीबैक्टीरियल एंड एंटी माइक्रोबैक्टीरियल प्रॉपर्टी रखता है। जैसे मान लीजिए कोई भी किसान हो गया, मजदूर हो गया, मतलब बिना हाथ धोए हुए कुछ भी मतलब खा लेता है। जैसे मान लीजिए सुरती उर्ती खाना होता है तो क्या करता है, बिना हाथ धोए हाथ में बना लेता है और मतलब खा लेता है बिना हाथ धोए हुए। तो कितनी बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ कुछ भी मतलब उसके शरीर में एंटर मतलब प्रवेश कर दिए होंगे तो उसको मारने का काम करता है। लाइसोजाइम एंजाइम उसको मारने का प्रॉपर्टी रखता है। एंटीबैक्टीरियल, कोई भी बैक्टीरिया वाला मतलब उसके शरीर में प्रवेश किया। एंटी माइक्रोबियल, जितने भी सूक्ष्म जीव होता है उन सबको मारने का काम करता है। और तीसरा होता है डाइस्टेज एंजाइम। यह क्या करता है, एक कार्बोहाइड्रेट को पाचन कराने में हेल्प करता है। जो हो गया कार्बोहाइड्रेट उसको मतलब पाचन करवाने में मदद करवाता है। तो चलिए अब समझते हैं, मदद करवाता है। उसके बाद हम नीचे चौथा नंबर देखिए, होता है म्यूलिन। म्यूलिन का काम क्या होता है, भोजन को चिपचिपा बनाता है। जो म्यूलिन होता है वो भोजन को चिपचिपा बनाता है। जैसे ही हम मुंह में खाना लेते हैं तो चारों तरफ से क्या लार आने लगता है, और वही मतलब सलाइवा जब मिलता है तो भोजन को देखिएगा चिपचिपा मतलब हो जाता है। जैसे मान लीजिए कुछ भी खाना खाते हैं तो खाना में छोटे छोटे मान लीजिए पत्थर आ गया या फिर मतलब कुछ भी जब आ जाता है, तो जब हम उसको मतलब निकालते हैं मुँह से, मतलब खाना को निकालते हैं या मान लीजिए थूकते हैं, तो उस पर देखिएगा एकदम चिपा चिपा पदार्थ भोजन पर लगा होता है। उसके बाद समझिए एक डिसऑर्डर होता है, उसको समझते हैं। इसमें क्या होता है, डिसऑर्डर होता है, उसका क्या नाम है, जीरोस्टोमिया। जीरोस्टोमिया में क्या होता है, ड्राई माउथ, कुछ भी खाएंगे तो मुंह सूखा ही रहेगा, लार बनेगा ही नहीं। तो चलिए अब समझते हैं लीवर। लीवर को समझते हैं आप। तो चलिए अब लीवर के बारे में समझते हैं। देखिए लीवर एक बहुत बड़ा चैप्टर हो जाता है। इसको जब अध्ययन करेंगे, जब पढ़ाई करेंगे, इस पर एक पूरा वीडियो बन जाएगा। तो इसका हम बस मतलब कुछ बेसिक जानकारी जानेंगे। देखिए सबसे पहले अब दूसरा समझते हैं क्या हुआ। पहला सलाइवरी ग्लैंड हो गया ए वाला, अब दूसरा बी वाला समझिए। बी वाला हो गया लीवर।
इसका लीवर नाम होता है या फिर इसको जिगर के नाम से जाना जाता है। लीवर कहिए या जिगर कहिए, दोनों कह सकते हैं। देखिए ये क्या होता है, सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है, मतलब सबसे बड़े ग्रंथि होता है लीवर। फैला हो गया। इसका पूछेगा वेट कितना होता है तो लगाएगा 1.5 kg। इसका वेट मतलब वेट होता है, वजन होता है 1.5 kg। उसके बाद समझिए इसका पाया कहाँ जाता है, बिलो डायाफ्राम। जो डायाफ्राम होता है बिलो लगभग जस्ट उसके नीचे पाया जाता है। उसके बाद समझिए ये निकालता क्या है, जो लीवर होता है ये सिक्रेशन क्या करता है, मतलब निकालता क्या है, तो निकालता है बाइल, जिसको हिंदी में बोलते हैं पित्तरस के नाम से जाना जाता है। देखिए जो क्या होता है, बाइल होता है, नॉट एंजाइम, यह एंजाइम नहीं है। जो बाइल होता है यह एंजाइम नहीं है। उसके बाद समझिए जो जब यह बना कर निकाल दिया बाइल पित्तरस, तो इसको कहीं इकट्ठा होने के लिए तो कुछ तो चाहिए, तो स्टोर कहाँ रहता है, तो लगाएगा गाल ब्लेडर जो होता है वहाँ पर पित्तरस इकट्ठा होता है। बनाता कौन है, लीवर। स्टोर कहाँ रहता है, गाल ब्लेडर में। अब यहाँ समझिए उसके बाद क्या होता है, उसके बाद समझिए इसका फंक्शन क्या होता है। इसका फंक्शन क्या होता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट का इमल्सीकरण करने का काम करता है। क्या होता है, यहाँ पर होता है लार्ज फैट्स, जो फैट होता है वो बड़ा रहता है, तो उसको क्या करता है, स्मॉल ड्रॉपलेट्स में बदल देता है। उसे मतलब छोटे छोटे भागों में तोड़कर बदलने का काम करता है, लार्ज को स्मॉल में बदल देता है। तो चलिए अब समझते हैं कि क्या होता है फंक्शन ऑफ द बाइल जूस का फंक्शन क्या होता है, उसको समझते हैं। चलिए अब समझते हैं कि फंक्शन ऑफ बाइल जूस क्या होता है, उसको समझते हैं। उसका फंक्शन क्या होता है, कार्य क्या होता है। देखिए फंक्शन ऑफ बाइल जूस यह काम क्या करता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट का इमल्सिफिकेशन करता है। देखिए जो लीवर होता है उसमें पाया जाता है बाइल साल्ट। बाइल्स का मतलब होता है पित्त, रस हो गया, और साल्ट का मतलब हो गया नमक। तो देखिए क्या होता है, इसे हम 2 भागों में बांटते हैं। पहला होगा इसमें पाया जाएगा, पहला इसको ए नाम दे देते हैं, जिसका नाम है बिलीरुबिन, और दूसरा हो गया बी, जिसका नाम है बिलीवर्डिन। इसका काम क्या होता है, जो भी स्टूल मल होता है उसका पीला रंग पूछेगा, किसके कारण मल का पीला रंग होता है, तो लगाएगा बिलीरुबिन के कारण। और पूछेगा मल का जो मल होता है उसका ग्रीन मतलब हरा रंग किसके कारण होता है, तो लगाएगा बिलीवर्डिन के कारण हरा रंग होता है। पीला रंग बिलीरुबिन, हरा रंग बिलीवर्डिन के कारण। तो चलिए अब समझते हैं। अब पूछेगा जो मूत्र होता है, जो यूरिन होता है, उसका पीला रंग किसके वजह से होता है, तो लगाएगा यूरोक्रोम के कारण मूत्र का या यूरिन का पीला रंग होता है। इसमें समझिए जो लीवर होता है इसमें कॉमन मतलब डिसऑर्डर क्या क्या देखने के लिए मिलता है, उसको समझते हैं। देखिए इसमें कॉमन होता है डिसऑर्डर होता है, पहला जॉन्डिस हो जाएगा, जिसको गाँव देहात की भाषा में पीलिया बोलते हैं, और दूसरा हो जाएगा गाल स्टोन। मतलब गाल स्टोन का मतलब समझ लीजिए पित्त की थैली में पथरी हो जाता है, एक कॉमन बीमारी है। तो चलिए अब समझते हैं तीसरा कि पैनक्रियाज क्या होता है, उसको समझते हैं। तो अब समझेंगे तीसरा जो बचा है पैनक्रियाज, जिसको हिंदी में अग्न्याशय कहते हैं, इसको समझते हैं। देखिए सबसे पहले हेडिंग क्या है, पैनक्रियाज, हिंदी में अग्न्याशय। पाया कहाँ जाता है, इसकी मतलब आकार संरचना कैसा होता है, तो सॉफ्ट मतलब मुलायम, लीफ मतलब पत्ती जैसा, लाइक ग्लैंड होता है। पत्ती का जैसन पत्ती का जैसन जो पत्ता होता है उसके जैसा एक ग्लैंड होता है, ग्रंथि होता है। नियर किसके नियर होता है, तो डुओडिनम जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का भाग होता है, उसके मतलब पास रहता है। क्या निकालता है, ये भी तो कुछ निकालता ही होगा, ग्लैंड है तो निकालता है पैनक्रियाटिक जूस निकालता है। तो समझिए एंजाइम कौन कौन सा निकलता है, उसको समझते हैं। देखिए सबसे पहले ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, प्रोटीज, उसके बाद एमाइलेज, लाइपेज। देखिए क्या होता है, ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिन और प्रोटीज, ये क्या करता है, ये प्रोटीन का डाइजेशन करता है। जो प्रोटीन हम खाते हैं दाल वाल में पाया जाता है, उसका ये पचाने का काम करता है, मतलब पाचन करने का काम करता है। एमाइलेज, इसका काम क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करना। जो मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट हो गया, इसका डाइजेशन करने में मदद करता है। और तीसरा हो गया लाइपेज, यह क्या करता है, फैट डाइजेशन, मतलब वसा को पचाने में हेल्प कराता है, मदद कराता है। तो चलिए अब समझते हैं जो पैनक्रियाज हो गया उसमें कौन कौन सा बीमारी मतलब डिजीज पाया जाता है, उसमें क्या डिसऑर्डर होता है, उसको समझते हैं। तो देखिए सबसे कॉमन हम देखेंगे डिसऑर्डर क्या होता है। पहला डायबिटीज़, शुगर बोला जाता है, इसी की वजह से इसी की वजह से होता है। और दूसरा पैनक्रियाटाइटिस, ये 2 बीमारी कॉमन है, देखने के लिए मिलता है किसमें, पैनक्रियाज में। उसके बाद समझते हैं, देखिए क्या होता है पैनक्रियाज में, क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, तीनों का डाइजेशन मतलब होता है इसमें, किसमें होता है, अग्न्याशय में। उसके बाद समझिए इसमें आसान भाषा में अब तीनों का एक
अब तीनों को आसान भाषा में समझ लेते हैं। जैसे सलाइवरी ग्लैंड पहले रखते हैं, उसके बाद जूस मतलब कौन सा जूस निकलता है, उसके बाद मेन फंक्शन क्या है उसको समझते हैं। देखिए सलाइवरी ग्लैंड यह क्या निकलता है, तो सलाइवा निकलता है। इसका मेन फंक्शन क्या होता है, स्टार्च का डाइजेशन करना। उसके बाद समझिए लीवर का क्या निकालता है, बाइल पित्तरस निकालता है। उसका काम क्या होता है, फैट इमल्सिफिकेशन। और तीसरा होता है पैनक्रियाज, एक क्या निकालता है, पैनक्रियाटिक जूस निकालता है। इसका काम क्या होता है, मेन फंक्शन क्या होता है, ऑल फूड डाइजेशन मतलब पूरा पाचन मतलब पूरी तरह पचाने में मदद करवाता है। अगले वीडियो में हम समझेंगे एलिमेंट्री कैनाल, जिसको आहार नली के नाम से जाना जाता है। अगर आप लोग को इतना समझ में आया तो कमेंट कर जरूर बताएं। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।